Hey guys, welcome to Helping Hands Academy, and we are going to learn how to upgrade Palo Alto Firewall in HA. Palo Alto Firewall को HA में कैसे अपग्रेड करना है, अपग्रेड हम लोग देखने वाले हैं, एंड दैट टू वी आर गोइंग टू चेक द स्टेप अपग्रेड. स्टेप अपग्रेड का मीनिंग होता है मेजर वर्जन अपग्रेड हम लोग करने वाले हैं. So you guys must be knowing अभी जो करंट वर्जन है that is like 10.2.16, ये अभी करंटली most of the organizations are using this version और ये end of life, end of support होने वाला है. And most of us need to upgrade our firewalls to latest version, like either on 11 वर्जन हमें जाना है या 12 वर्जन पे जाना है. पालो अल्टो फायरवॉल के 12th वर्जन पे जाना है या 11 वर्जन पे हमें जाना है. तो पहले तो समझते हैं कि एचए होता क्या है. एक शॉर्ट में हम लोग समझेंगे एचए क्या है. तो एचए जो होता है वो होता है पालो अल्टो की हाई अवेलेबिलिटी. पालो अल्टो की हाई अवेलेबिलिटी जो होती है उसको हम लोग एचए बोलते हैं. हाई अवेलेबिलिटी मतलब अपने जो फायरवॉल्स हैं उनको हाईली अवेलेबल रखना. हाईली अवेलेबल रखना मतलब क्या कि समझो अगर अपना एक दो फायरवॉल है पेयर में और एक एक्टिव है और दूसरा फायरवॉल पैसिव है. एक फायरवॉल एक्टिव है और दूसरा पैसिव है. इसका मीनिंग है कि सारा जो ट्रैफिक है वो इस फायरवॉल से जाएगा 100%, और जो पैसिव फायरवॉल है वो स्टैंड बाय में होगा, उसके ऊपर से कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा. सो मोस्टली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें अगर आप बोलते हो कि मैंने अपग्रेड किया है पास्ट और ऑर्गेनाइजेशन में, या आप इंटरव्यूज में जाते हो और अगर आपने बोला कि मैंने अपग्रेड किया है, तो आपके जो रिज्यूम की जो वैल्यू है वो काफी बढ़ जाती है. दैट्स द रीजन हमें अपग्रेड बोलना चाहिए, दैट वी हैव वर्कड ऑन द अपग्रेड. ये आप रियल में काम कर रहे हो वैसे. तो यहाँ पे मैं लैब में आपको रियल में कैसे अपग्रेड होता है, एचए अपग्रेड कैसे होता है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं कैसे रियल में अपग्रेड होता है. ठीक है. सो एक फायरवॉल एक्टिव है, दूसरा पैसिव है. अगर एक एक्टिव फायरवॉल अगर डाउन जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक है वो दूसरे फायरवॉल से प्रोसेस हो जाएगी, और जो पैसिव फायरवॉल है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव बन जाएगा. दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग हाई अवेलेबिलिटी. हाई अवेलेबिलिटी हमें दो चीजें देती है, रिडंडेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी. रिडंडेंसी का मीनिंग है कि अगर एक डिवाइस डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ पाएगा. दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग हाई अवेलेबिलिटी. और ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग है कि जो एंड यूजर्स हैं उनको पता भी नहीं लगेगा कि उनका जो एक्टिव डिवाइस है वो डाउन हुआ है और सारा ट्रैफिक पैसिव पे शिफ्ट हो गया. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. पहले के टाइम में ऐसा होता था कि हमें मैनुअली स्विच ओवर करना पड़ता था, बट नाउ डेज वॉट एवर द फायरवॉल्स और राउटर स्विचेस वी हैव, इवन F5, we have transparency in our high ability. Transparency का मीनिंग है ऑटोमेटिक सब कुछ फेल होगा. लेट्स गो बैक टू अवर अपग्रेड टॉपिक. तो पहले हमें समझना है कि अपग्रेड होता क्या है. अपग्रेड का मीनिंग है कि आप जो करंट सॉफ्टवेयर वर्जन को यूज कर रहे हो, जैसे पालो अल्टो यूज करता है पैन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, और करंटली हम लोग जो पालो अल्टो वर्जन पे है वो है 10.2.16 वर्जन पे है. अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जैसे मोबाइल में या विंडोज में वर्जन्स होते हैं. मोबाइल में आपका जो विंडोज जो आपका वर्जन है 7 पे, फिर बाद में विंडोज 8 आया, फिर 10 आया, फिर 11 आया, राइट. अभी विंडोज 11 आ रहा है. उसी तरीके से पालो अल्टो में भी सॉफ्टवेयर के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं. सो कभी 7 था, फिर 8 आया, फिर 9 आया, फिर 10 आया, फिर 11 आया. सो दीज आर मेजर वर्जन्स. सो वर्जनिंग में हम लोग देखेंगे जो पहला वर्ड है लाइक 10, दिस इज आवर मेजर वर्जन. फिर जो 0 है ये हम बोलते हैं इसको माइनर वर्जन, और जो लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का मीनिंग है हॉट फिक्स. सो अगर मैं 10.2.16 से 10.2. नेक्स्ट वर्जन पे जाता हूं तो मैं इसको बोलूंगा मेंटेनेंस वर्जन अपग्रेड. मैं क्या कर रहा हूं, मेंटेनेंस वर्जन अपग्रेड कर रहा हूं. अगर मैं 10.2 से 10.3 पे जाता हूं
सो इसको मैं बोलूंगा माइनर वर्जन अपग्रेड, क्योंकि मेरा माइनर जो है वो 10.2 से 10.3 पे जा रहा है। और अगर मैं 10.3 या 10.2 से 11 पे जाता हूं तो इसको मैं बोलूंगा मेजर वर्जन अपग्रेड। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अपग्रेड जो कर रहे हैं उसको हम लोग कॉलिंग पैटर्न है, मेजर वर्जन, माइनर वर्जन एंड हॉट फिक्स। मेजर वर्जन अपग्रेड का मीनिंग है कि बहुत बड़ा कुछ चेंजेस हुआ है, मे बी उसका यूआई चेंजेस हुआ है या उसमें काफी बड़े चेंजेस हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेजर वर्जन। माइनर वर्जन का मीनिंग है कि थोड़ी बड़ी वल्नरेबिलिटीज को फिक्स किया है और कुछ यूआई में या कुछ फीचर्स ऐड किए हुए हैं, दैट इज अ माइनर वर्जन। हॉट फिक्स जो होता है दैट इज मोर रिलेटेड टू अगर इस वर्जन में कोई प्रॉब्लम है, कोई बग है, या बग मतलब कि ये सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे फीचर्स प्रॉपरली नहीं वर्क कर रहे हैं, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए अगर मैं नए मेंटेनेंस वर्जन पे जाता हूँ दैट इज कॉल्ड हॉट फिक्स अपग्रेड। चेक पॉइंट में हॉट फिक्स बोलते हैं, विंडोज में इसको बोलते हैं पैचिंग, राइट। सो हम लोग इसको बोलते हैं पैचिंग अपग्रेड। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग मी, ठीक है। और बाकी अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है सो यू गाइस कैन आस्क मी इन हेल्पिंग सेशंस। अपग्रेड करना क्यों है? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपग्रेड करना क्यों है, क्योंकि जब आप बोलोगे कि मुझे अपग्रेड करना है फायरवॉल्स को, सो मैनेजमेंट का सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि अपग्रेड करना क्यों है। व्हाट्स द रीजन फॉर अपग्रेड? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को अपग्रेड करना क्यों है। जैसे कि फर्स्ट रीजन जो कॉमन रीजन है, अभी जो 10 का वर्जन है दैट इज गेटिंग एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सपोर्ट। एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सपोर्ट का मीनिंग ये होता है कि जो करंट वर्जन है 10.2.16, अगर आप ये वर्जन यूज करते हो और आप किसी प्रॉब्लम में आपको आता है, कोई पालो अल्टो का कोई प्रॉब्लम आता है, तो टैक उसमें आपको हेल्प नहीं करेगा। फर्दर इसमें कोई भी आर&डी और डेवलपमेंट नहीं होगी इस वर्जन में। अगर आप ये वर्जन यूज करते हो तो विल नॉट बी लाइक पालो अल्टो टैक विल नॉट हेल्प यू। एट द सेम टाइम इसमें कोई नए वर्जन का अपग्रेड नहीं आएगा, मतलब पालो अल्टो का सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा और इसकी लाइफ भी एंड हो गई है। सो अगर आपको ये वर्जन यूज कर रहे हो तो पालो अल्टो बोलेगा आई विल नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। सो आप लोग को अभी जो करंट वर्जन है उस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द वन ऑफ द कॉमन रीजन व्हाई वी वांट्स टू डू द अपग्रेड। सेकंड जो सबसे बड़ा कॉमन रीजन है दैट इज बग फिक्सिंग। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे अगर आप लोगों को मालूम होगा तो बीच में जो एप्पल के फोन्स थे या कुछ वन प्लस के फोन्स थे उसमें ग्रीन कलर की लाइन आती थी, एंड वंस यू अपग्रेड योर फोन वो लाइन चली जाती है, दैट इज अ बग। या जो सॉफ्टवेयर का जो फीचर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, जैसे लॉगिंग नहीं कर रहा है या सडनली फायरवॉल ड्रॉप करेगा किसी ट्रैफिक को, सडनली सीपीयू स्पाइक होगा, मेमोरी स्पाइक होगा विदाउट एनी रीजन, दैट इज बग। सो बग फिक्सिंग के वजह से भी हमें वर्जन अपग्रेड करना पड़ सकता है। सो बग फिक्सिंग इज द कॉमन रीजन। थर्ड है जो सबसे ज्यादा जो रीजन है वो है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है। वल्नरेबिलिटी का मीनिंग होता है कि आपके फायरवॉल के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं और उस वीकनेस को आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी हैकर उस वीकनेस के ऊपर अटैक करके, उसके सॉफ्टवेयर में कुछ वीकनेस है और वो हैकर है उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको हैक कर सकता है। सो पालो उल्टो बोलेगा डोंट यूज दैट वर्जन, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एनीवन कैन हैक योर सिस्टम और कॉम्प्रोमाइज योर मशीन, सो प्लीज अपग्रेड द version where we are fixing it. So these are the common reasons where we need to upgrade. और थर्ड होता है कि few organizations wants them on their firewalls to be up to date. That's not bad, that's a good thing. We have to be like up to date. So up to date रहने के लिए भी हमें वर्जन्स के अपग्रेड को करना पड़ता है। These are the common reasons हमें क्यों अपग्रेड करना है। इसके अलावा और भी कोई रीजन हो सकता है, बट दीज आर द कॉमन रीजंस, लाइक मोस्टली 80 to 90% कंपनियों में अपग्रेड इन कारणों से, इन रीजन से होता है, ठीक है। अब अपग्रेड करने से पहले अपग्रेड जो होता है दैट हैज टू बी डन अंडर सम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट मतलब क्या है कि हमें कस्टमर का अप्रूवल लेना पड़ता है। सो अपग्रेड को जो है हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्री अपग्रेड। प्री अपग्रेड का मीनिंग है कि अपग्रेड करने से पहले
हमें क्या क्या करना है। ठीक है, अपग्रेड करने से क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, दैट इज कॉल्ड एज प्री अपग्रेड। तो प्री अपग्रेड का मीनिंग है कि फर्स्ट वी नीड टू टेक द अप्रूवल्स फ्रॉम कस्टमर, अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर एंड मैनेजमेंट कि हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। क्यों अप्रूवल लेना है? क्योंकि अपग्रेड के समय ये जो है ना फायरवॉल वो रिबूट होता है। आप लोग ने देखा होगा जब आप अपने मोबाइल को अपग्रेड करते हो वर्जन को, तो आपका मोबाइल बंद होता है फिर स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अपग्रेड, वर्जन अपग्रेड करते हैं जब हम, राइट? जैसे इफ यू आर यूजिंग एप्पल्स iOS 17, that's old and like you need to use like latest one like iOS 26 something like that. So उसमें आपका मोबाइल जो है रिबूट होगा, सेम वे आपका यहाँ पे रिबूट होगा। अब समझो आपका जो फायरवॉल है वो अगर किसी एयरपोर्ट के लिए लगा हुआ है, किसी एयरपोर्ट साइड पे लगा हुआ है, तो जो फ्लाइट्स जा रही हैं और आ रही हैं दैट कैन गेट इम्पैक्टेड और पूरा एयरपोर्ट का काम रुक सकता है। अगर आपका फायरवॉल कहीं बैंक में, तो पूरे बैंक की वेबसाइट ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट हो सकती है। अगर आपका फायरवॉल कहीं स्कूल कॉलेजेस में है तो उनको अलग तरीके का इम्पैक्ट होगा। अगर आपका फायरवॉल कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, मेडिसिन बन रही हैं, तो पूरे मेडिसिन बनना बंद हो जाएंगे उस टाइम के लिए और पूरा मेडिसिन का जो पैच है वो खराब हो जाएगा। दिस हैपेंस, दैट्स व्हाई वी नीड टू प्री इन्फॉर्म देम। हमें उन्हें पहले से ही बताना पड़ता है कि हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं वाले हैं, एंड आप इस समय कोई भी एक्टिविटीज मत करो, या फिर दे विल गिव अस सम विंडो और उस विंडो में हमें अपग्रेड करना है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस, ओके? सो हमें उस विंडो में अपग्रेड करना है। सबसे पहला जो टास्क है, टेक अप्रूवल्स। सेकेंड जो होता है कि हमें कौन से वर्जन से किस वर्जन पे जाना है। ठीक है, सो अभी समझो करंटली 12 वर्जन चल रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली लेटेस्ट वर्जन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट वर्जन पे जाते हो तो उसमें जो भी बग्स हैं वो आपके प्रोडक्शन में इंपैक्ट हो जाएगा। सो वी शुड नॉट गो ऑलवेज ऑन द लेटेस्ट वर्जन, हमें हमेशा N-1 वर्जन पे जाना चाहिए। हाउ वेयर इट्स अप टू यू, आपकी कंपनी की चॉइस के ऊपर है और मैनेजमेंट के कॉल के ऊपर है, बट हमें N-1 वर्जन पे जाना चाहिए। अगर लेटेस्ट में 12 वर्जन चल रहा है तो सेफ होता है कि 11 वर्जन पे जाना चाहिए, क्योंकि 11 के बाद 12 आया है, एंड लाइक 11 is already tested, so it's better to go on 11. So अगर आप 10 पे हो तो it's better to go on 11 instead of going on 12, right? However, it's up to you. Again, I'm saying, but N-1 is the recommended one. So कौन से वर्जन पे जाना है, उस वर्जन में कोई बग्स हैं या उस वर्जन में कोई प्रॉब्लम्स है, ये भी देखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं वर्जन बग स्क्रम। सो आप पालो अल्टो की वेबसाइट पे जाके वहां पे देख सकते हो, या फिर ऑलवेज प्रेफर्ड, आप पालो अल्टो पे जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा प्रेफर्ड वर्जन। ठीक है, सो प्रेफर्ड वर्जन पे हमेशा अपने को जाना चाहिए। प्रेफर्ड वर्जन मतलब दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वर्जन। पालो अल्टो आपको खुद बताता है कि अभी कौन सा करंटली स्टेबल वर्जन है। जैसे 10 वर्जन में सबसे जो स्टेबल वर्जन अभी करंट में है वो है 10.2.16। सो ऐसा नहीं कि 10.2.16 डायरेक्टली आया है, इसके पहले भी बहुत सारे वर्जन थे, एंड अभी जो करंटली चल रहा है वो 10.2.16 है, विच इज करंटली स्टेबल, जिसमें सारे बग्स एंड सारे इश्यूज को फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने ले ली। सो ड्यूरिंग द अपग्रेड, आपको अपग्रेड से पहले वी नीड टू टेक द बैकअप्स ऑफ आवर फायरवॉल, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट कि वो जो बैकअप है आप किसी सेफ लोकेशन पे एक्सपोर्ट कर रहे हो। बैकअप क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि अगर समझो आपका फायरवॉल है, आपने अपग्रेड किया और वो फायरवॉल अप ही नहीं आई, तो या फिर उस वर्जन में कुछ बग्स है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें रिसेट करने के लिए फायरवॉल का बैकअप लेना जरूरी है। सो लेट्स गो टू आवर फायरवॉल्स एंड सी कैसे बैकअप्स लिया जाता है। सो हियर आई हैव टू फायरवॉल्स, और अगर मुझे देखना है कि करंटली एचए का स्टेटस क्या है, सो प्री अपग्रेड एक्टिविटी में हमें देखना पड़ता है। आप यहाँ पे डैशबोर्ड में जाओगे विजेट्स में, तो यहाँ पे आपको हाई एबिलिटी का स्टेटस दिखता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करंटली मेरा जो फायरवॉल है ये एक्टिव है, दूसरा फायरवॉल जो है पीयर है वो पैसिव है, एंड बाकी सब कुछ सही है। एंड यू कैन सी लाइक डैशबोर्ड करंटली कितना सीपीयू चल रहा है ना, कितने सेशंस यूज हो रहे हैं, तो हमें ये सब देखना रहता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए अपने को अपग्रेड करने से पहले, कि अपग्रेड करने से पहले मेरा स्टेटस क्या था। इवन यू कैन व्यू योर इंटरफेसेस
आप अपग्रेड करने से पहले आप अपने कौन से इंटरफेसेस आप पे हैं वो भी आपको देख लेना चाहिए, राइट। आपका सीपीयू कितना है उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सो क्या होगा कि अपग्रेड करने से पहले और अपग्रेड करने के बाद में कितना सीपीयू था वो हमें मिल जाएगा, एंड वी कैन कंपेयर, या फिर कौन से वीपीएन अप्स थे और कौन से वीपीएन डाउन थे वो हमें मिल जाएगा। अपग्रेड करने से पहले आपको ये रनिंग जो कॉन्फ़िग है इसको सिंक कर देना है। करंटली इट्स शोइंग एज नॉट सिंक, इट्स बीन रिकमेंडेड कि आप इसको इन सिंक कर दो, ठीक है। सो इट हैज टू बी इन सिंक। सो अभी आप देख रहे हो ये सिंक में जाने लग जाएगा, दैट इज द लाइक प्री अपग्रेड। नाउ लेट्स सी हाउ टू टेक द बैकअप्स। सो बैकअप के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस पे जाना है, सेटअप में जाना है और ऑपरेशंस में जाना है। पहले अपने को कोई नाम से कॉन्फ़िग को सेव कर लेना है। सो बैकअप करने से पहले सेव नेम्ड कॉन्फ़िग से इसको सेव कर लो। यू कैन गिव एनी नेम, जैसे मैं इसको नाम दे रहा हूँ पुणे फायरवॉल 1 एक्टिव, एंड आज का डेट जो है 19 अप्रैल 26, ठीक है, या जो भी डेट है उस डेट से, जैसे आज 20 है, नॉट 19, इट्स 20 अप्रैल, 20 अप्रैल 2026 नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। एंड नाउ वी नीड टू एक्सपोर्ट इट आउट। एक्सपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि अगर आपका फायरवॉल अप नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए आप वो जो पुणे नाम का फायरवॉल है उसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। सो कॉन्फ़िगरेशन मेरे लैपटॉप में यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। सेम वे आई कैन एक्सपोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन, सो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस को भी एक्सपोर्ट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है डिवाइस स्टेट। डिवाइस स्टेट से ही आपका सारा बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। सो आपको क्या करना है ना, ये तीनों फाइल्स को आप कहीं एक सेफ लोकेशन पे रख लो। इन फ्यूचर समझो आपको कहीं कुछ करना है, सो आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आई एम कीपिंग इट अंदर सेफ लोकेशन। मैं इसको बोलूंगा पुणे फायरवॉल अपग्रेड बैकअप, ठीक है। और इसका एक जो फोल्डर है इसको आपको यहाँ पे अलग अलग दो फोल्डर आपको बनाने हैं, फायरवॉल 1, और जो तीनों फाइल्स है उसको यहाँ पे रख लो, ठीक है। सेम में आपको सेकेंडरी का भी बैकअप लेके रखना है। सेव नेम्ड कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन गिव नेम पुणे फायरवॉल 2 पैसिव, ठीक है, 20 अप्रैल 26। तो ये जो है ये बैकअप ले रहा हूं मैं। आपका अगर कल के कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक चीज से आप पूरा जो फायरवॉल है आप इजीली पूरा रिस्टोर कर लोगे विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, राइट। सो एकदम सिंपल सा इसका रिस्टोरेशन का प्रोसेस है। विदाउट एनी इश्यूज आप पूरे फायरवॉल को रिस्टोर कर सकते हो। सो आप लोग को मालूम है कि जो भी रिस्टोर करता है, जो भी प्रॉब्लम्स को फिक्स करता है, दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज अ चैंपियंस। सो यू विल बी अ चैंपियन इफ यू नो हाउ टू रिस्टोर योर फायरवॉल्स। सो यहाँ पे एक बैकअप फायरवॉल नाम का एक बना लेंगे, एंड वी कैन लाइक स्टोर आवर बैकअप हियर। अब हमने बैकअप ले लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ लेट्स गो टू अवर डॉक्यूमेंट, जहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड यहाँ पे दिया है कि जैसे अगर आपको करना है तो फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट प्री अपग्रेड। प्री अपग्रेड में आपको पहले रिलीज नोट्स वगैरह देख लो, प्लानिंग ले लो, बैकअप ले लो, कॉम्पेबिलिटी देख लो, डाउन टाइम लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक टेक कस्टमर से अप्रूवल। आप डायरेक्टली नहीं जाके बैकअप रन कर सकते हो। टेक ऑल रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट, जैसे आपके कौन से वीपीएन आप हैं, कौन से इंटरफेसेस आप है, राइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कीप इट समवेयर विथ नेम। आप उसी फोल्डर में रख लो कि ये मेरा बैकअप है सारा। एंड आफ्टर द अपग्रेड आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। जैसे स्क्रीनशॉट्स में आपको क्या लेना है, ये डैशबोर्ड पेज का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंक्रोनाइज है। सो अपग्रेड करने से पहले आपका ये ऐसा रहना चाहिए, राइट। दिस शुड बी सिंक्रोनाइज। एक डिवाइस पैसिव है, एक डिवाइस एक्टिव है, एवरीथिंग इज ग्रीन एंड लुकिंग गुड। सो एचए अगर आपका सही है मतलब आपके फायरवॉल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। टेक फुल स्क्रीनशॉट ऑफ योर डैशबोर्ड। आपको अगर लेना है तो नेटवर्क का भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, वीपीएन से तो वीपीएन का ले लो, राउटिंग टेबल का ले लो। अगर आपको राउटिंग टेबल का लेना है तो राउटिंग टेबल का भी ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पे बीजीपी वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर है तो बीजीपी का भी आप समरी का स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। करंटली मैंने सिर्फ लैब के लिए बनाया हुआ है, फायरवॉल्स डिप्लॉय किए हैं करंटली। सो मेरे केस में अभी बीजीपी वगैरह आपको नहीं दिखेगा, बट रियल एनवायरनमेंट में अगर दिखता है। सो टेक ऑल रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। व्हेन आई से रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट्स मतलब नेटवर्क में जाके यहाँ पे आप कितने राउट टेबल हैं,
कौन से राउट्स हैं वो आप लर्न, जो भी राउट्स लर्न हो रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीपीएन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा लेना है, डैशबोर्ड का ले लो, नेटवर्क में वीपीएन का ले लो, और राउटिंग में राउट टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। टेक ऑल रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट्स। वंस वी हैव ऑल रिक्वायर्ड स्क्रीनशॉट्स, then and we have taken the backup, now we are good to start with our upgrade। हम अपग्रेड करने के लिए रेडी हैं पूरी तरीके से, ठीक है। सो एज वी आर रेडी फॉर अपग्रेड, अब हमको जाना है और पहले हमें ना डायनामिक अपडेट्स को इंस्टॉल कर लेना है। सो आप जब भी अपग्रेड कर रहे हो तो इट्स बीन रिकमेंडेड कि आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करो। तो जैसे आप देखते हो तो ये वाला लेटेस्ट वर्जन है, तो यू कैन इंस्टॉल दिस लेटेस्ट वर्जन एंड क्लिक ऑन सिंक टू पीयर। सिंक टू पीयर अगर आप करते हो, सिंक टू एचपीयर मतलब अगर आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे फायरवॉल पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिंक टू पीयर। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे फायरवॉल पे सारे लेटेस्ट जो भी वर्जन है डायनामिक अपडेट्स वो इंस्टॉल्ड है। दैट इज व्हाट द रिकमेंडेड है ना, रिकमेंडेशन ये होता है। तो हम लोग ने क्या किया, हम यहाँ पे आए और हमने डैशबोर्ड में आके देखा कि करंटली आपका कौन सा फायरवॉल एक्टिव है, लाइक इट्स शोइंग ऑल हेल्दी रिक्वायर्ड। फिर हम लोगों ने बैकअप ले लिया, बैकअप लेने के बाद हमने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए फॉर कंपेरिजन प्री एंड पोस्ट। फिर डायनामिक अपडेट्स में आके हमने सारे जो भी लेटेस्ट वर्जन है उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। आप यहाँ पे टास्क में आके देख सकते हो कि कौन सा वर्जन अभी करंटली इंस्टॉल हो रहा है, लाइक इट्स गेटिंग इंस्टॉल्ड, इफ यू गाइस कैन सी दिस। ओके, फिर ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, लाइक लेटेस्ट वन ऑल आर गेटिंग इंस्टॉल्ड, और वो ऑटोमेटिकली स्टैंड बाय पे भी चला जाएगा। इफ यू गो देयर, स्टैंड बाय पे भी वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम जाएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में और यहाँ से आपका अपग्रेड होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है तो क्लिक ऑन चेक नाउ टू गैदर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। करंटली आई एम ऑन 10 डॉट, करंटली मेरा कौन सा वर्जन है, लाइक करंटली द इंस्टॉल्ड वर्जन इज 10.2.16, ठीक है। अब मुझे किस पे जाना है, सपोज मुझे जाना है 11.1.13 पे जाना है, 10.2.16 पे हूं मैं और मुझे जाना है 11.1.13। सो मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकता, इट्स बीन नॉट रिकमेंडेड कि आप डायरेक्टली जंप करो, ठीक है। सो इट्स बीन रिकमेंडेड कि आपको कैसे जाना है, सपोज इफ यू आर ऑन 10.2.16 तो यू नीड टू डाउनलोड 11.0.0। तो ये आपका बेस वर्जन है, आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे दोनों ऑप्शन ठीक है, बेस वर्जन और प्रेफर्ड वर्जन। तो आपका बेस वर्जन क्या है, 11, और आपको किस पे जंप करना है, पहले इस पे जंप करना है। सो थंब रूल क्या है, सपोज आई एम रनिंग ऑन 10.2.16, सो 10.0 डाउनलोड होना चाहिए और इंस्टॉल क्या होना चाहिए, 10.2.16। सो मुझे किधर जाना है, मुझे जाना है 11.1.13। आई वांट टू गो टू 11.1.13, so I cannot jump 11.1.13। we need to follow step upgrade process। स्टेप अपग्रेड प्रोसेस का मीनिंग क्या है कि आपको क्या करना है, देखो 10.2.16 के बाद क्या आता है, 11.0.0। so you need to download base version, only download, you can say it's already downloaded, but do we need to install, I would say don't install, ठीक है। बेस वर्जन को इंस्टॉल करना है क्या, नहीं। आपको किसको इंस्टॉल करना है, 11.0.4। you need to download and install preferred version, ठीक है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल प्रेफर्ड वर्जन। वंस यू आर ऑन 11.0.4 आपको फिर डाउनलोड करना है 11.1.0, आपको इसको डाउनलोड करना है। सो 11.4.0 से 11.1.0 को आपको सिर्फ डाउनलोड करना है।
और इंस्टॉल किसको करना है? मेक श्योर आप जब भी इंस्टॉल करो तो आपका फायरवॉल क्या होगा? रिबूट होगा। आप जब भी इंस्टॉल करोगे आपका फायरवॉल रिबूट होगा। So if you are currently on 10.2.16 and you are going to 11.1.13, आपका फायरवॉल दो बार रिबूट होगा, 1 and 2। सो दो बार यहाँ पे अपना फायरवॉल रिबूट हुआ है। ठीक है, दैट इज द दिस इज दिस कॉल्ड एज स्टेप अपग्रेड। और इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्टेप अपग्रेड क्या होता है। स्टेप अपग्रेड का मीनिंग है कि वी नीड टू डाउनलोड द बेस वर्जन एंड देन इंस्टॉल प्रेफर्ड वर्जन। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा ये वाला वर्जन ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आई विल डाउनलोड दिस वर्जन। सिंक टू एचए पेयर का बेनिफिट ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली दूसरे पेयर पे सिंक हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड लाइक गो एंड लाइक डाउनलोड देयर एज वेल। आप इधर डाउनलोड करते हो तो ऑटोमेटिकली उधर डाउनलोड हो जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। दैट इज द हैविंग लाइक दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग सिंक टू एचए पेयर। सो आप एक्टिव में डाउनलोड करोगे, ऑटोमेटिकली वो पैसिव में सिंक हो जाएगा। ठीक है, सेम वे we need to download this, install this, download base, download and install preferred, then download base, download and install preferred। जब भी आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करोगे तो आपको फायरवॉल रिबूट होगा, डाउन टाइम होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डाउनलोड और इंस्टॉल आप करोगे बट आपके पास दो फायरवॉल है, हमारे पास दो फायरवॉल है, एक है एक्टिव और दूसरा फायरवॉल है पैसिव। वी नीड टू मेक श्योर अगर आप एचए में कर रहे हो तो कौन से फायरवॉल को आप डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे, कौन से वर्जन को पहले डाउनलोड करोगे या कौन से फायरवॉल को आप पहले करोगे। क्या आप एक्टिव को करोगे या पैसिव करोगे? आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हो पहले, बट आई विल रिकमेंड, या हम लोग जो मैं जो फॉलो करता हूं, आई ऑलवेज अपग्रेड पैसिव फायरवॉल फर्स्ट। ठीक है, तो अगर मैं अपग्रेड कर रहा हूं पैसिव को, और पैसिव क्या हो जाएगा? रिबूट होगा। सो अगर ये मैं अपग्रेड कर रहा हूं और इसको रिबूट करता हूं तो मेरा एक्टिव कोई इंपैक्ट होगा क्या? अभी भी मेरा ट्रैफिक इधर से ही जा रहा है। सो मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूं, ट्रैफिक का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये अपग्रेड हो गया, रिबूट हुआ, फिर मैंने दूसरे के बेस को डाउनलोड किया, फिर मैंने उसको रिबूट किया, यहाँ पे ट्रैफिक को कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। वंस एवरीथिंग इज डन, फिर मैं क्या करूंगा, मैं फेल ओवर करूंगा, और जो पैसिव है ये क्या बन जाएगा? एक्टिव। और जो एक्टिव है, जो ओल्ड वर्जन पे है, ये बन जाएगा डाउन। और हम लोग फिर इसको रिबूट करेंगे, इसको अपग्रेड करेंगे। जब आप इसको अपग्रेड कर रहे हो तो आपका सारा ट्रैफिक इधर से जाएगा। So you guys can understand the benefit of having HA। और ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि if you have your firewall in HA तो आप कैसे अपग्रेड करोगे, what is the steps to perform the upgrade। तो आपको बोलना है कि first I will upgrade standby device, once standby device is upgraded there won't be any impact to traffic, then I will perform the failover। during the failover there will be like a short blip या zero impact, but we will consider as a downtime like blip। क्योंकि अगर आपने बोला blip नहीं है, सब कुछ स्मूथ चलेगा, और उस समय अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लाइक कस्टमर का बिजनेस लॉस होगा। तो वी नीड टू बी लाइक फेयर विद आवर कस्टमर, लाइक सेइंग ओके देयर विल बी लाइक अ शॉर्ट ब्लिप या आउटेज, या थोड़ा विंडो ज्यादा लोगे तो और बढ़िया है। सो इधर आप फेलोर कर लो, फिर इसको आप अपग्रेड करो, सारा ट्रैफिक इधर जाएगा, और फिर आप फिर से फेलोर करके इधर। सो ड्यूरिंग द अपग्रेड्स देयर विल बी लाइक अ शॉर्ट एंड मल्टीपल ब्लिप्स एंड मल्टीपल short outages, we can say that there will be like a short outages during the upgrade procedure। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ये यहाँ पे अभी डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड को थोड़ा सा टाइम ये ज्यादा लेता है। सो आप अपग्रेड करने से पहले भी आप वर्जन्स को डाउनलोड करके रख सकते हो, है ना। सो आपका अपग्रेड के विंडो के समय ज्यादा टाइम वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, अब मैं जो अपग्रेड करूंगा तो ये मेरा एक्टिव डिवाइस एक यहाँ पे है। मीनवाइल एक्टिव पैसिव हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेते हैं जब तक वो अपग्रेड हो रहा है। मेरा पैसिव डिवाइस है। सो पहले मैं क्या करूंगा, दोनों फायरवॉल के ऊपर प्रीएम्पशंस को बंद कर दूंगा।
प्रीएम्प्टिव जो फीचर है उसको दोनों फायरवॉल पे डिसेबल कर दूंगा। प्रैक्टिकली ये बहुत जरूरी नहीं है, बट पालो अल्टो ने रेकमेंडेड है ये। सो बहुत जरूरी नहीं है, बहुत मैंडेटरी नहीं है, इट्स बीन रेकमेंडेड बाय पालो अल्टो कि आप इसको डिसेबल कर दो। वंस डिसेबल इज डन, लाइक दोनों फायरवॉल पे हमने अगर डिसेबल कर दिया, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा सारी चीजें वो डाउनलोड होने के बाद, तब तक हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सो दोनों फायरवॉल पे जब मैं डिसेबल कर दूंगा, उसके बाद में मैं पैसिव डिवाइस के एचए को बंद करूंगा। सो आई विल लॉग इन इनटू द एचए और मैं इसको डाल दूंगा सस्पेंड में, सस्पेंड एचए। एचए सस्पेंड का मीनिंग क्या है कि पैसिव में है ना, ये सस्पेंड में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एचए को ज्वाइन नहीं करेगा। ये एचए को ज्वाइन नहीं करेगा। व्हाट डज दिस मीन? ये एचए को ज्वाइन नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि अगर रिबूट भी होता है तो आपके ट्रैफिक को कोई इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एचए का पार्ट नहीं है। जनरली क्या होता है, अगर आपने इसको एचए में नहीं डाला, एचए से अगर आपने इसको सस्पेंड में नहीं डाला, तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम कि अगर आप इसको सस्पेंड में नहीं डालते हो, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, लाइक ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो सकता है एंड इट कैन क्रिएट अ स्प्लिट ब्रेन, या इट कैन क्रिएट अ इम्पैक्ट टू द ट्रैफिक, या ये एक्टिव बनने की कोशिश कर सकता है। सो टू अवॉइड सच सिनारियोज, इट्स बीन ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जिस डिवाइस को अपग्रेड कर रहे हो उसको एचए से सस्पेंड कर दीजिए। सो एज आई एम अपग्रेडिंग पैसिव फर्स्ट, मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा, फिर मैं इसको क्या करूंगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल करूंगा वर्जन को, है ना, अपग्रेड करूंगा। अपग्रेड के समय ये रिबूट लेगा। अभी अपग्रेड होने के बाद रिबूट लेगा, रिबूट लेने के बाद ये जैसे ही आप आएगा, मैं इसको एचएमएस से बाहर निकाल दूंगा, लाइक रिमूव फ्रॉम सस्पेंड। ठीक है। और जैसे मैं इसको रिमूव करूंगा, आई विल सस्पेंड एक्टिव ओएस। जब मैं इसको सस्पेंड करूंगा तो मैंने इसको सस्पेंड से बाहर निकाल दिया, तो मेरा सारा ट्रैफिक किधर स्विच हो जाएगा, फेलोर हो जाएगा, और सारा ट्रैफिक एक्टिव के थ्रू जाएगा, इस फायरवॉल के थ्रू जाएगा। सो अपग्रेड जो है ना, ये जो पैसिव है ये एक्टिव बन जाएगी। एंड नाउ वी विल अपग्रेड दिस फायरवॉल, और सारा ट्रैफिक किधर से जाएगा, सो कस्टमर विल नॉट बी इंपैक्टेड, लाइक कस्टमर विल फेस शॉर्ट ब्लीप्स, और जिसके लिए हमने ऑलरेडी अप्रूवल लेके रखा है कस्टमर से, दे विल बी लाइक, इंस्टेड ऑफ लाइक मेकिंग फुल आउटेज, हम लोग शॉर्ट आउटेज कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ एचए। सो यू कैन थिंक कि कितना अच्छा है एचए, राइट। वंस दिस इज डन, फिर मैं अपग्रेड करूंगा, दिस फायरवॉल विल गेट रिबूटेड, और रिबूट होने के बाद में ये जैसे ही आ पाएगा, मैं इसमें प्रीएम्पशन अनेबल कर दूंगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रीएम्पशन है तो आप इसको अनेबल कर दो दोनों फायरवॉल पे। जैसे प्रीएम्पशन अनेबल होता है तो फिर से फेलओवर होता है। बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रीएम्पशन नहीं है तो आप फिर से इसको सस्पेंड कर दीजिए, तो ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगा, और फिर इसको सस्पेंड में से बाहर निकालो, तो इट विल ज्वाइन एज पैसिव। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब क्या है, सपोज हम लोग इस तरीके से समझते हैं, ये मेरा एक्टिव है, ये मेरा पैसिव है। सस्पेंड का कंसेप्ट समझते हैं, ये इसको मैंने सस्पेंड किया और इसको क्या किया, अपग्रेड किया। सो सारा ट्रैफिक मेरा अभी एक्टिव के थ्रू जा रहा है। अब मैंने इसको क्या किया, सस्पेंड में से बाहर निकाला, सो इट विल ज्वाइन एज पैसिव, और फिर मैं इसको सस्पेंड करूंगा। तो जैसे मैं इसको सस्पेंड करूंगा फेल ओवर हो जाएगा, और जो पैसिव डिवाइस है वो एक्टिव हो जाएगी। ये जैसे एक्टिव हो जाएगा, आई विल अपग्रेड दिस। तो हम लोग वन बाय वन कर रहे हैं, हम लोग इसको अपग्रेड कर रहे हैं, ये अपग्रेड होने के बाद हम लोग इसको अपग्रेड कर रहे हैं, ये अपग्रेड हो जाएगा, फिर मैं इसको
सस्पेंड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से फेल ओवर हो जाएगा, एंड दिस डिवाइस विल बिकम एक्टिव। और इसको मैं सस्पेंड से बाहर निकालूंगा तो ये पैसिव ज्वाइन करेगा। ठीक है। सो जब हम लोग अपग्रेड करने के पहले ये था 10.2.16 पे, और सब कुछ करने के बाद ये जो 11 वर्जन पे आ जाएगा, राइट। और कस्टमर आउटेज कब होगा, शॉर्ट आउटेज होगा, बहुत ही छोटा सा आउटेज होगा कस्टमर के लिए, दैट्स गोना बी लाइक वेरी शॉर्ट आउटेज फॉर कस्टमर, राइट। अब देखते हैं मेरा वर्जन डाउनलोड हो गया है क्या। यू कैन रिफ्रेश फ्रॉम हियर, स्टिल डाउनलोडिंग में है ये, सो ऑलमोस्ट 99% हो गया है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे दिखने लगेगा। करेंटली यू कैन सी लाइक ये 11.0 जो है, 11.0 भी यहाँ पे डाउनलोडेड में नहीं दिख रहा है। You can see like successfully downloaded and now transferring the copy image to the HAPR. ठीक है, so it's sending the copy to its HAPR. ठीक है, so it's showing as completed. तो ये भी डाउनलोड हो गया, ये भी डाउनलोड हो गया, and let's see what's happening here. It's not showing, that's like weird. यहाँ पे अपने को दिखना चाहिए वो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। एक्चुअली ये क्लाउड लाइसेंसेस है, इनके वजह से इसका प्रॉब्लम देता है थोड़ा, बिकॉज ये जो मशीन है, इसको डाउनलोड करते हैं। लेट मी सी इफ इट्स अलाउइंग मी टू डाउनलोड। अगर ये वहां से सिंक नहीं हुआ तो हमें ऐसे डाउनलोड करना है मैन्युअली, वन बाय वन। यहाँ पे नीचे भी लिख के आता है पैसिव फायरवॉल, और यहाँ पे एक्टिव फायरवॉल है, ठीक है। जैसे डाउनलोड कंप्लीट होगा वी नीड टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो पहले हम लोग स्टैंड बाय फायरवॉल को करेंगे, और फिर हम लोग उस दूसरे फायरवॉल को करेंगे। यू कैन सी लाइक इट्स गेटिंग डाउनलोडेड। सो 11.0.0 हमें सिर्फ डाउनलोड करना है, और बेस वर्जन को हमें सिर्फ डाउनलोड करना है, और ये जो है प्रेफर्ड वर्जन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। दैट इज द टास्क दैट वी नीड टू फॉलो। ठीक है, so let's wait for a few more minutes. Now it's showing as 99, तो थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल हम लोग क्या करते हैं, इसके भी बेस को डाउनलोड कर लेते हैं। एज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग जितना हो सके अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर लेते हैं, और वो भी वर्जन्स को डाउनलोड करके रख लेते हैं, सो दैट एट द एंड हमें बस इंस्टॉल करते जाना पड़ेगा, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी वर्जन पे हमें जाना है उसको हमें डाउनलोड कर लेना है। सो बेस वर्जन को हमें डाउनलोड करना है, टारगेट वर्जन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल। लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स।
So this one is downloaded now. Now we need to download the this one as well. आप देख सकते हो कि ये वाला भी इस वर्जन को डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, सो डाउनलोड सक्सेसफुली। लाइक ये एकदम स्पीड में डाउनलोड कर पा रहा है क्योंकि इसने ऑलरेडी उसको दे दिया है ना, उसने ऑलरेडी अपने डाउनलोड को उसको दे दिया है, दैट्स लाइक वो स्पीडी डाउनलोड कर पा रहा है। यू कैन सी लाइक डाउनलोड इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो यू कैन सी लाइक हमें किस पे जाना है, लाइक करेंटली वी आर ऑन 10 एंड वी वांट्स टू गो टू दिस, सो यू कैन नॉट डाउनलोड एंड इंस्टॉल दिस वर्जन। आपको पहले बेस को डाउनलोड करना है और फिर इसको इंस्टॉल करना है। सो इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या करना है, हमें HA में जाना है और HA में जाके प्रीएम्पशंस को बंद कर देना है, प्रीएम्पशन को डिसेबल कर दो। लाइक दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड डू द कमिट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर टास्क, जहां पे हम लोग प्रीएम्पशंस को बंद करेंगे। ठीक है, सो वी आर टर्निंग ऑफ द प्रीएम्पशंस ऑन बोथ मशीन्स। सर आप देखते हो तो यहाँ पे अपग्रेड पैसिव फायरवॉल लिखा है, लॉगिन एक्टिव पैसिव फायरवॉल टर्न ऑफ प्रीएम्पशन इफ इट्स अनेबल्ड, then login passive firewall and suspend HA. So now we'll go into the passive firewall और यहाँ पे हम लोग HA को सस्पेंड कर देंगे। ठीक है, once commit is completed हम लोग HA को सस्पेंड करेंगे। HA को सस्पेंड करने का टास्क भी काफी इजी है। ठीक है, all what we need to do is like go into high availability एंड यहाँ पे ऑपरेशनल कमांड में जाओ। करंटली अगर आप देखते हो तो ये जो पैसिव फायरवॉल है ये अभी सस्पेंड में चली जाएगी। फिर नीड टू क्लिक ऑन सस्पेंड। सॉरी श्योर वांट टू मेक इट दिस सस्पेंड, सस्पेंड में चली गई। नाउ यू कैन सी जो करंट स्टेटस है ये इस फायरवॉल का सस्पेंड है और इस फायरवॉल का भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक्टिव है और ये सस्पेंड है। सो इस डिवाइस को हमने सस्पेंड में डाल दिया, इसका मीनिंग ये है कि अब ये HA में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब आप उसको रिस्टार्ट भी करते हो तो HA को डिस्टर्ब नहीं करेगा वो, दैट्स द मीनिंग। ठीक है, सो अभी हमारा प्रीएम्पशन भी बंद हो चुका है एंड नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द 11th वर्जन। सो हम लोग ने इसको डाउनलोड किया है एंड इसको हम लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। सो ऑलरेडी वो डाउनलोड हो गया है, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल। अब ये डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा। डाउनलोड ऑलरेडी है। लाइक अब मेरा जो करंटली जो फायरवॉल है वो है 10.2.16 वर्जन पे और जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा फायरवॉल चला जाएगा 11.0.4। so currently my firewall is on और ये जाने वाला है 11.0.4। सो दिस इज कॉल्ड अपग्रेड। और अपग्रेड में हम लोग किसको अपग्रेड कर रहे हो, हम लोग कर रहे हैं स्टैंड बाय विच इज नथिंग बट पैसिव फायरवॉल। ठीक है, सो दिस इज योर एक्टिव, अनदर डिवाइस स्टैंड बाय और इधर आप देख रहे हो तो इट्स लाइक डाउनलोडिंग दैट वर्जन। ठीक है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। जब तक ये हो रहा है चलो हम लोग थोड़ा सा
प्रियम्पशन के बारे में समझते हैं, प्रियम्पशन होता क्या है, क्योंकि इसमें प्रियम्पशन वर्ड है, सो वी शुड नो प्रियम्पशन होता क्या है। सो सपोज ये मेरा एक एक्टिव फायरवॉल है और ये मेरा पैसिव फायरवॉल है। अगर आपने प्रियम्पशन को बंद करके रखा है, अगर प्रियम्पशन स्टॉप स्टेट में है और कल के जो पैसिव फायरवॉल है डाउन होता है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, या नॉट अ पैसिव फायरवॉल, ये जो एक्टिव फायरवॉल ये डाउन होता है, तो जो पैसिव फायरवॉल है दिस विल बिकम एक्टिव। प्रियम्पशन इंटरव्यू में पूछते हैं, इंटरव्यूअर का फेवरेट क्वेश्चन है प्रियम्पशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रियम्पशन। सो अगर प्रियम्पशन स्टॉप्ड है और अगर ये एक्टिव से डाउन हुआ और ये फिर से इसका इश्यू सॉल्व हो गया, सो दिस विल ज्वाइन एज पैसिव नॉट एज एक्टिव। ये जो एक्टिव है अगर ये डाउन हुआ, नाउ इट्स आस्किंग मी टू रिबूट, सो मैं रिबूट कर दे रहा हूं इसको। इवन दो लाइक दिस फायरवॉल इज गेटिंग रिबूटेड, मुझे इस डिवाइस को कोई पता ही नहीं चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो सस्पेंड है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ एच ए नाउ। सो मैं आप लोग को ये बोल रहा था प्रियम्पशन का मीनिंग क्या है, हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्रियम्पशन का मीनिंग क्या है, इफ यू अनेबल द प्रियम्पशन, इफ यू अनेबल द प्रियम्पशन, जो एक्टिव है वो हमेशा एक्टिव रहेगा और जो पैसिव वो हमेशा पैसिव रहेगा। प्रियम्पशन का मीनिंग ये होता है कि सपोज इफ यू आर अनेबलिंग द प्रियम्पशन, यू नीड टू असाइन द प्रायोरिटी, और यहाँ पे प्रायोरिटी 100 है और वहां पे 50 है। सो अगर इस फायरवॉल की प्रायोरिटी 50 है और इसकी 100 है, एंड कल के ये फायरवॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम आया और ये डाउन हो गया, so obviously like this firewall is down, so there will be like a failover, और ये जो पैसिव डिवाइस ये क्या बन जाएगी, एक्टिव बन जाएगी। now if this problem is resolved, so this device will always join as active and again failover will happen and this device will become passive. So if you enable the preemption, active device will always be active, passive device will always be passive. But if you're not enabling the preemption, ये अगर एक्टिव रहता तो ये एक्टिव ही रहता, ये पैसिव रहता। सो प्रियम्पशन का मीनिंग ये होता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी फायरवॉल, लोएस्ट नंबर will always become active. Lowest number will always become active if you enable the priority. If you're not enabling the priority, whoever is active, they will remain active. If failure happens, another device will become active, that will remain active. So अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे तो जैसे अगर एक कार है, ठीक है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेरे पास कार की व्हील है, कल के ये अगर इसके अंदर प्रॉब्लम हो गया तो आई विल रिप्लेस इट विद दिस, देन आई विल रिमूव द पंचर एंड आई विल आफ्टर रिमूविंग द पंचर आई एम कीपिंग इट हियर। अगर प्रियम्पशन डिसेबल्ड है, अगर प्रियम्पशन डिसेबल्ड है तो जिसने रिप्लेस किया वो वही रहेगा। अगर प्रियम्पशन डिसेबल है तो एक्टिव डिवाइस है, पैसिव डिवाइस एक्टिव बन गया तो यही एक्टिव ही रहेगा। अगर प्रियम्पशन अनेबल है तो जो पहले एक्टिव था वो फिर से एक्टिव बनेगा। That is the meaning of preemption. So we disable the preemptions to avoid some problems related to a firewall. क्योंकि preemption के वजह से आपके firewall के अंदर बहुत सारे issues आ सकते हैं, कोई भी एक्टिव बनने की कोशिश कर सकता है, कोई भी पैसिव बनने की कोशिश कर सकता है। So that's the reason we disable preemption. We don't want preemption. So we disable क्योंकि preemption may impact my upgrade. That's why we disable preemption. But it's not mandatory to disable the preemption, but it's recommended to disable the preemption. क्योंकि आप वैसे भी जब उसको सस्पेंड में डाल रहे हो तो वैसे भी वो preemption की कोई वैल्यू रह नहीं जाती। But it's better है कि always like disable it. That is what the Palo Alto tag suggests, and we follow it.
ठीक है, सो यू कैन सी लाइक दिस फायरवॉल इज गेटिंग रीबूटेड और ये डाउन हो चुका है पूरी तरीके से, एंड नाउ माय अनदर फायरवॉल इज एक्टिव, लाइक दिस इज ऑलरेडी एक्टिव, राइट। और जो अभी जो मेरा पूरा ट्रैफिक है वो इस एक्टिव फायरवॉल से जाएगा, भले ही ये मेरा पैसिव फायरवॉल रिबूट हो रहा है, बट स्टिल माय ऑल ट्रैफिक विल फ्लो वाया एक्टिव फायरवॉल। ठीक है, पिंग करने के लिए आप यहाँ पे पिंग भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आप यहाँ से पिंग भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन अप्लाई द पिंग एंड सी whether that's coming up or not. ठीक है, सो जैसे ही वो आ पाएगा हमारा पिंग वर्क करने लगेगा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं एक्टिव फायरवॉल को अपग्रेड करता हूँ और मेरे पास एक पैसिव फायरवॉल है, सो मैंने इसको सस्पेंड में डाल दिया और इसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, सो इट विल गेट रिबूटेड। सो इस अपग्रेड से मेरा जो ट्रैफिक है वो इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग एचए। इसीलिए इंटरव्यू में ज्यादा करके, और मोस्टली कंपनीज आर यूजिंग एचए, इसीलिए ज्यादा करके कंपनीज में आपको एचए के अपग्रेड्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके पास एक्टिव पैसिव फायरवॉल है तो आप कैसे अपग्रेड करोगे। हेलो, ओके। सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 5-10 minutes टू लाइक रीस्टार्ट आवर फायरवॉल्स। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कौन से वर्जन को यूज कर रहे हो। आइडियली मैंने पिंग को ब्लॉक करके रखा है, सो मे बी मेरा पिंग नहीं वर्क करेगा। लेट्स रिफ्रेश। बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर पिंग अनेबल्ड है तो आपके यहाँ पे पिंग वर्क करेगा। बट मैंने पिंग को ब्लॉक करके रखा है, सो मे बी मेरे केस में पिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पिंग है, सो यू कैन ट्राई इट आउट विथ हेल्प ऑफ पिंग एज वेल। सो आपको पता चल जाएगा कि वो जो डिवाइस है वो अभी आप पे या डाउन है। आप देख सकते हो दूसरा डिवाइस जैसे डाउन है लेकिन शोज एज अननोन, क्योंकि अभी उसको उसका स्टेटस मिल नहीं रहा है। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। Okay, so now we can see our firewall is up. So let's log in our firewall. And now it's expected कि हमारा जो फायरवॉल है उसका जो वर्जन है वो आना चाहिए 11.0.4 समथिंग। तो मेरा जो एक्टिव फायरवॉल है वो अभी भी 10.2 पे रनिंग कर रहा है। यू कैन सी दिस 10.2.16 पे कर रहा है, और मेरा जो पैसिव फायरवॉल है दैट शुड बी लाइक रनिंग ऑन 11th वर्जन। यू कैन सी दिस 11.0.4. Isn't that like, you can see how we upgraded our firewall. The upgrade is done. Congrats, upgrade is done. So हम लोग थे 10.2.16 पे, and now we are on 11.0.4. Now let's go back. So अभी हमें जाना है, we wants to go
to, let's see, what's your preferred version? Okay. हमें जाना है 11.1.13 पे जाना है. तो 11.1.0 हमारा डाउनलोडेड रहना चाहिए. लेट्स सी 11.1.0 डाउनलोडेड है क्या. So 11.1.0 is not downloaded. So let's download this. यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 11.1.0 डाउनलोडेड है. एंड वी वांट्स टू गो टू 11.1.13. बट द प्रॉब्लम इज जैसे आपने इसको डाउनलोड किया ये पुराना वाला निकल गया. सो लेट्स डू दैट. नॉट गुड. तो उसको कर लेते हैं फिर से डाउनलोड. वी नीड टू डाउनलोड इट वन बाय वन. आप ऐसे मतलब सब कुछ डाउनलोड करके नहीं रख सकते. सो आप देख सकते हो कि पुराना वाला मैंने जो डाउनलोड करके रखा था 11.0 वो चला गया अनफॉर्चुनेटली. So download is like little bit like time taking process. You can say like successfully downloaded. So currently we are now on 11 dot. We are on. We are currently on 11.0.4, and we wants to now go to the next version, which is 11.1.13. So we cannot directly jump to 11.1.13. हमें पहले 11.0 11.1.0 को डाउनलोड करना है. और ये डाउनलोड होने के बाद हमें 11.1.13 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है. सो हम लोग थे 10.1.16 पे. एंड नाउ वी आर फ्रॉम 10.1.16 वी वेंट टू 11.0.4 and from 11.0.4 to 11.1.13. So this is called step upgrade. It's a time consuming process because आपका फायरवॉल दो बार रिस्टार्ट हो रहा है और डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं. देयर कैन बी लाइक मल्टीपल इश्यूज एज वेल, है ना. सो वी नीड टू टेक द अप्रोप्रिएट एटलीस्ट 3-4 आवर्स ऑफ विंडो और 2 to 3 आवर्स मिनिमम. आप जितना ज्यादा विंडो ले सकते हो उतना ज्यादा विंडो लो. चेंज विंडो बड़ी ले लो. डाउन टाइम विंडो तो आपको उतनी बड़ी नहीं देंगे वो लोग. बट चेंज विंडो जितनी बड़ी ले सकते हो उतनी बड़ी ले लो. डाउन टाइम का मीनिंग है कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो चेंज विंडो है ऑफ 4 आवर्स और 3 आवर्स और 2 आवर्स जो भी अप्रूवल मिला है इन दैट विंडो your firewall like your traffic will get impacted for short timings, like multiple blips in short timing. That's the way to take the approvals. हमें इसी तरीके से अप्रूवल लेना है. लाइक ये जो 4 आवर्स का विंडो है 3 आवर्स का विंडो है. as this is a step upgrade, it's a time consuming process, so please give us approval for 4 hours, and like your traffic will get impacted 2-3 times during the upgrade. Short bleep of 2 minutes to 3 minutes, like ऐसे अपन बोल के लेंगे approvals.
Okay, so now we can see like our firewall 11.1.0 version is downloaded, and now we need to download the our target version, which is 1.11.1.13. So let's search for 11.1.13 and just download this one, 11.1.13. Okay. सो जो भी यहाँ पे प्रेफर्ड वर्जन है वही डाउनलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को और भी दिख रहे हैं 11.1.13 H1 H2 H3, बट पालो अल्टो सेज ओके योर प्रेफर्ड वर्जन इज दिस, सो डस जस्ट डाउनलोड दिस. ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन कि मुझे ये वाला करना है या ये वाला करना है, सो रेज अ पालो अल्टो टेक केस एंड आस्क देम कि कौन सा करना है, क्योंकि कोई भी नहीं करना है अपने मन से, है ना. अब ऐसा हो सकता है कि आप किसी वर्जन पे जाओ और उसमें बहुत सारे बग्स हो एंड यू मे गेट इम्पैक्टेड, राइट. सो वी डोंट वांट टू ब्रेक समथिंग टू मेक समथिंग, राइट. अपग्रेड करने के लिए हम बाकी अपने कस्टमर्स को डाउन तो नहीं कर सकते. सो टू अवॉइड दैट हमें वही वर्जन डाउनलोड करने जो प्रेफर्ड हो. लाइक पालो अल्टो का एक्सपीरियंस है कि ये जो वर्जन है वो प्रेफर्ड है, दैट इज सेफ. इसके अलावा और बहुत सारे वर्जन है. ठीक है. सो देयर आर मेनी अदर वर्जन्स, बट हमें जो प्रेफर्ड है या हमें जो वर्जन जो चूज किया है वही डाउनलोड करना है हमें एज पर अवर प्री प्लानिंग. So it's downloading 11.1.13. Once this download is complete, we just need to click on install. So this is a time consuming process. Okay, this is done. और अब हम इस वर्जन को इंस्टॉल करेंगे. It shows that there is a pan OS mismatch, and that's fine. You know, so this is the mismatch, and once like your both firewalls upgraded, like currently this is on 10.2.16, and this one you are upgrading to 11.1.13, right? So once your both firewalls are upgraded, then like that will show as compact, like compatible. Currently showing as unmatched, like mismatch, so that's expected.
So once it's done, it's asking for reboot. So इसको reboot कर देते हैं. And it will get restart. Same thing, like it's a time consuming process and we're still on passive firewall. Like once this is done, we need to do this one, like same steps. So this is called step upgrade. आप ऐसे मतलब अगर आपको डायरेक्टली 11 वर्जन से 11 वर्जन पे जाना है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, राइट? अगर समझो आप 11.1.0 पे है, 11.1.1 लेते हैं, 11.1.1 पे, एंड यू वांट टू गो टू 11.1.13, सो आपको स्टेप अपग्रेड नहीं करना है, इट्स जस्ट अ सिंपल अपग्रेड. ठीक है. बट अगर आपको समझो 11.13 पे नहीं जाना है, आप 11.1.1 पे हैं और आपको 11.2.4 पे जाना है, so you cannot say directly, you cannot jump directly, you need to download 11.2.0 and then you need to download and install 11.2.4. बेस वर्जन आपका रहना चाहिए आपके पास. विदाउट बेस वर्जन यू कैनॉट डू एनीथिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट रेकमेंडेड. अगर आप बेस वर्जन डाउनलोड नहीं करते तो यू मे अराइव विद मल्टीपल इश्यूज, ये आपको एरर देगा वो. ठीक है. सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड द बेस वर्जन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स. ये जैसे ही आप आता है हम लोग एक्टिव को बंद करेंगे और पैसिव फायरवॉल के ऊपर पूरा ट्रैफिक मूव करेंगे एंड सेम स्टेप्स विल परफॉर्म ऑन दिस. सो अपग्रेड जो होता है ना, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है. In terms of interview, terms of complexity, in terms of working on these devices. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने अपग्रेड्स किए हैं, आप अपग्रेड प्रोजेक्ट बता सकते हो, है ना? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर एक्सपीरियंस ऑन अपग्रेड. अब कभी कभी क्या होता है, अगर रियल हार्डवेयर है और वी मे लैंड इनटू इश्यूज, सो
अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, सो इट्स ऑलवेज बेटर एंड रिकमेंडेड कि आप पालो अल्टो के साथ में एक टैग केस पहले से ही रेज करके रख लो, है ना। और यू मे आस्क देम टू लाइक ज्वाइन इन अ कॉल फॉर स्टैंड बाय सपोर्ट, है ना। जनरली ये लोग डिनाई करते हैं, बट या लाइक यू कैन ट्राई कि भाई मैं पहली बार कर रहा हूँ या मैं पहली बार कर रही हूँ, एंड लाइक इफ यू गाइस कैन हेल्प अस इन स्टैंड बाय। Okay, yeah. So we got the login, and let's open and see whether we are on 11.1.13. Ideally, we should be, yes. Okay, so let's wait for some more times. You can see current version on 11.1.13. Like we got our firewalls on up to date on this version. ठीक है, so yeah, it's quite like worrying us sometimes कि वैसे लोड नहीं होता। कहीं कहीं रियल अनाउंट में ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी वो लोड ही ना हो, तो इसीलिए अपने पास बैकअप है। वी हैव बैकअप फॉर दिस पर्पज ओनली, राइट। अगर वो लोड ना हो या कोई इश्यूज आए, सो वी हैव अ बैकअप, एंड विथ हेल्प ऑफ बैकअप वी कैन लाइक टेक अ टेक अ कंट्रोल, एंड लाइक वी कैन रिवर्ट इट टू द दैट वर्जन, एंड हम उस बैकअप से उसको रिस्टोर कर सकते हैं, एंड दैट ऑप्शंस आर अवेलेबल विद अस। दैट्स द रीजन लाइक वी डू द बैकअप्स, है ना। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि आपका जो भी ट्रैफिक है, जो भी इंटरफेसेस है, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है, वो सारा रिवर्ट हो जाएगा। और नाउ यू कैन सी ऑन विच वर्जन वी आर। सो हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया सक्सेसफुली। हम लोग थे 10.2.16 पे, एंड करेंटली वी हैव 11.1.13। Isn't this a big news? Big compliment for us that our upgrade is successfully done. हम लोग ने अपग्रेड किया पैसिव को। सो ये अपग्रेड के समय मेरा जो पूरा ट्रैफिक है वो एक्टिव के थ्रू जा रहा है, एंड नाउ आई नीड्स टू अपग्रेड एक्टिव, राइट। सो हम इसको पहले सस्पेंड करेंगे। जैसे हम इसको सस्पेंड करते हैं, जो मेरा पैसिव फायरवॉल है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्टिव। सो लेट्स सी हाउ टू सस्पेंड। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द मैनुअल फेलियर एज वेल। तो अब साइड बाय साइड एचएबी आप लोग रीड कर रहे हो। देखो थोड़ा टाइम लगता है इसको लोड होने में, सो 1-2 मिनट इसको थोड़ा सा वेट करना है सब कुछ प्रॉपरली होने के लिए। पैनिक नहीं करना है जब भी आप रिबूट करते हो किसी फायरवॉल को। अभी तो इस फायरवॉल के ऊपर बहुत ज्यादा लोड नहीं है, बट इन रियल एनवायरनमेंट आप कभी भी रिबूट करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा। नाउ गो टू डिवाइस एंड इन हाई एबिलिटी, और यहाँ से हम इसको सस्पेंड करेंगे। एक्टिव डिवाइस, करेंटली दिस डिवाइस इज एक्टिव एंड दिस डिवाइस इज पैसिव। और जैसे हम सस्पेंड करेंगे, सो जो एक्टिव डिवाइस है वो सस्पेंड हो जाएगा, और जो पैसिव डिवाइस है वो एक्टिव बन जाएगा। दिस, ये सस्पेंड हो गया और पैसिव डिवाइस एक्टिव बन गया। अब सारा जो लोड है वो इस पैसिव डिवाइस से जाएगा जो अभी एक्टिव बन चुका है, एंड नाउ वी हैव आवर दिस फायरवॉल रेडी फॉर फर्दर थिंग्स, फर्दर अपग्रेड्स। फर्दर अपग्रेड के लिए आपके पास ये जो डिवाइस है वो रेडी है। सो हमारे पास ऑलरेडी 11.1 11.00 है। ऑल वी जस्ट नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दी 11.0.4। सो मैंने इसको डाउनलोड कर ही रखा है ऑलरेडी, एंड नाउ वी आर जस्ट इंस्टॉलिंग 11.0.4। सो ये हमारा ये जो वर्जन है, ये बेस वर्जन है, ये हमने डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी, एंड नाउ वी आर इंस्टॉलिंग 11.0.4। ठीक है, सो जैसे ये रिस्टार्ट होगा आपका जो फायरवॉल है वो 11.0.4 के ऊपर चला जाएगा।
ठीक है. सो नाउ इट्स इंस्टॉलिंग इट्स सॉफ्टवेयर. ये भी एक 5-10 मिनट लेता है प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए. So now your all traffic will flow through this firewall, which now became active. And ये जो दूसरा firewall है, this will like remain as standby या suspend, not a standby, we can select suspend. फिर जैसे ही restart हो जाएगा, so it will go to the 11.0.4. Then we need to download and install 11.1.14 version और फिर उस पे हम चले जाएंगे. So currently अपना जो वर्जन है 11.1.13 है. So we need to download and install 11.1.13 and just download 11.1.0. So base को डाउनलोड करना है और टारगेट को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है. Getting restarted. Okay, so let's see. Yep, stop. Let's log in. It should be on 11.0.4 now. So जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपग्रेड किया उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कर देना है. That's it. So this firewall is joined as passive mode, and that's the reason like preemption is very important. अगर आप preemption disable करके नहीं रखोगे तो this firewall will become active. So let's suspend this firewall again and we'll do the further upgrades जो कि है 11.1.0. आप अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो फायरवॉल है वो है 11.0.4 पे हो चुका होगा ऑलरेडी. यहाँ पे वर्जन अपने को दिखना चाहिए. You can see 10.2 पे नाइट्स ऑन 11.0.4. अब हमें इसको लेके जाना है 11.1.0. डाउनलोड. So we'll just download 11.1.0, will not install. So base version हम कभी भी install नहीं करते. Always remember guys, base version we will not install base version. Base version we will just download. और हमें किस पे जाना है 11.1.13 पे जाना है. तो जैसे ही हम 11.1.13 पे जाएंगे एंड इसको भी डाउनलोड के लिए लगा देंगे साइड बाय साइड. जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है हम उसको डाउनलोड के लिए लगा देंगे. 1 by 1 करना है ना. आप एक साथ में भी करोगे वैसे भी वो करने नहीं देगा. सो बेटर है आप 1 by 1 ही करिए.
So we need to refresh it like this. Okay, it takes time and it never reflects here like this. So अगर आप देख रहे हो तो you need to refresh and see after some time कि वो खुद से चला जाना चाहिए. And check again. Still downloading. Okay, that's good. It's done finally. Took a lot of time. Now we need to download 11.1.13. So we already downloaded 11.1.0. Okay, and we are downloading 11.1.13. So there are multiple versions, you can see. So 11.1.13 is the preferred one. Then we have there are multiple versions. So from 11.1.6, you can directly jump to 11.1.13. There is no any problem. But if you want to go from 11.1.13 to some 12 version, you need to first go to their base version, which is 12.0.0. Once you got that version, then you need to go to that preferred version, then 12.1.0, and then their preferred version likewise. You cannot directly jump in that case. Okay, so now we are downloading 11.1.13. Okay, so you can view status in taskbar. So time consuming process. So still it says that pan OS is mismatch and like the version that you are using is like that and the version is suspended. But this firewall will take care of all your traffic. So no need to worry about it. Okay, that's great. So we can see downloaded completed for 11.1.13 and just simply install. It's gonna take some time. So in interview, we may face some questions regarding upgrade, like how to upgrade the firewall, why to upgrade firewall. जैसे कोई पूछता है how to upgrade the firewall. So you need to answer that we are upgrading firewalls in HA. So we need to take the approvals from our management, downtime approvals from customer, because during the upgrade there will be like a short blips of your connections and connectivity. So we need to require approvals. We'll raise a tag case for double verifications and step verifications. So एक tag case Palo Alto tag case for safer side raise कर लेंगे.
We'll take all required backups. We'll ask Palo Alto Tech regarding the bugs and preferred versions and confirmations कि कौन से version पे जाना है, उसमें कोई problems है क्या क्या है. So we can ask Palo Alto Tech for that. Once we are ready with all these steps, during the upgrades, we'll just take all backups before upgrading, and during the upgrades, we'll first start with the passive. But before upgrading passive device, we'll disable the preemptions on both active and passive. And once preemption is disabled, we'll shut down the power off, not a shutdown, we'll say like suspend HA device on the passive, and we'll upgrade the passive first, download and install. It will reboot post that. And once it's up, like everything is done, we'll remove it from suspend and we'll log in into the active firewall. We'll make that active firewall as a suspend, remove it from HA so it will not disturb the HA. Then we will reboot and like perform the upgrades and it will get rebooted. And once it's up, we again perform the failover from passive to active so that whichever device which was active, that will become the active, and both versions are now upgraded to the latest one. That is the way of upgrading the firewalls, Palo Alto firewalls in the HA. फिर आपको पूछता है क्वेश्चंस की प्री अपग्रेड और पोस्ट अपग्रेड क्या होता है. तो प्री अपग्रेड और पोस्ट अपग्रेड का मीनिंग ये होता है कि प्री अपग्रेड मतलब अपग्रेड करने से पहले क्या टास्क करने हैं, और पोस्ट अपग्रेड आप कैसे वैलिडेट करोगे कि एवरीथिंग इज गुड. So what we'll do is like we'll take the all screenshots of dashboard, what was the CPU, which device was active, which device was passive. So we'll take the screenshot of dashboard, we'll take the screenshots of routing table, virtual router में जाके more runtime stats में करोगे तो routing table का मिल जाएगा. We'll take the screenshots of routing table, then we'll take the screenshots of VPN. अब after upgrade what we'll do is like we'll match, okay, जो active था वो active है, जो passive था वो passive है. जितने VPN पहले थे, सपोज 10 VPN थे, 10 में से 2 VPN डाउन है, रेट अप है, तो अभी भी 2 VPN डाउन रहने चाहिए और रेट अप रहने चाहिए. तो बिफोर अपग्रेड पोस्ट अपग्रेड एवरीथिंग शुड मैच. सपोज बिफोर अपग्रेड कुछ इंटरफेसेस थे विच वेयर डाउन एंड फ्यू इंटरफेसेस विच वेयर अप, सो वो सेम रहना चाहिए. सो वी नीड टू मैच एवरीथिंग, एंड वंस दैट इज डन, then we will ask our customers and applications team to double validate, like validate if their applications are working fine, right? So if they confirm their applications are working fine, then we are good. So pre upgrade में हम लोग बैकअप और सब कुछ वैलिडेशन करेंगे. पोस्ट अपग्रेड हम लोग अपना फिर से वैलिडेशन करेंगे नेटवर्क साइड में, एंड we'll ask our applications team and everyone to validate that everything is working fine. जो भी ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू जा रहा है वो अप एंड वर्किंग है कि नहीं, हमें एप्लीकेशन टीम से भी अपग्रेड और मतलब वो वैलिडेशन करके लेना है. Now we can see like our firewalls are upgraded to 11.1.13 and this one is also upgraded to 11.1.13. So दोनों firewall जो थे वो 10.2.16 version पे थे, and now both firewalls are 11.1.13, that too in HA with short downtime or no downtime we can say. Theoretically there is no any downtime, but practically there will be blips. So 10.2.16 से हमने क्या किया, 11.0.0 का डाउनलोड किया और उसका जो प्रेफर्ड वर्जन था 11.0.4 वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया. वंस दैट इज डन, हमने 11.1.0 को डाउनलोड किया एंड 11.1.13 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया. ठीक है. So now we are on 11.1.13. So our upgrade done is successfully. Now we'll ask our applications team to everyone to validate. But before asking them, हम लोग अपना एक sanity check कर लेंगे. Now you can see, पहले जैसा था वैसा हो गया. ये पैसिव है, ये एक्टिव है और सब कुछ मैचिंग है. एंड नाउ ये जो एक्टिव है ये पहले स्टैंड बाय था, सो हम लोग इसको स्टैंड बाय पैसिव कर देंगे. सो हम लोग इसको सस्पेंड कर देंगे यहाँ पे जाके, सो दैट फिर से जो एक्टिव था वो एक्टिव बन जाएगा. सो विल डू दी सस्पेंड, ये मैनुअल फेलियर बोलते हैं. अब ये जो पैसिव था ये एक्टिव बन जाएगा. सो पहले ये डिवाइस एक्टिव था और फिर हम लोग इसको सस्पेंड से बाहर निकाल देंगे. दैट्स इट. सो ये डिवाइस एक्टिव था, दूसरा डिवाइस पैसिव था, सो हम लोगों ने वैसे कर दिया वापस. ठीक है. सो इज डन. ये डिवाइस एक्टिव है, दूसरा डिवाइस पैसिव है, एंड अपग्रेड इज ऑल्सो डन. ये देखो ये अपग्रेड इस वर्जन पे हुआ. एंड देन अनेबल द प्रीएम्पशन, जो हम लोगों ने दोनों डिवाइसेस में प्रीएम्पशन बंद किया था, वी नीड टू अनेबल दैट प्रीएम्पशन. बहुत सारे लोग भूल जाते हैं करना, सो विल जस्ट अनेबल द प्रीएम्पशन. अब इसकी प्रायोरिटी 50 है, सो दिस डिवाइस विल ऑलवेज बिकम एक्टिव, और इसकी प्रायोरिटी 100 है, सो दिस डिवाइस विल ऑलवेज बिकम स्टैंड बाय.
कमिट, कमिट करना जरूरी है। एंड यस, फावल्स अपग्रेड्स आर डन। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सब कुछ। आप यहाँ पे ये दिख रहा है, मतलब सब कुछ हेल्दी है। अगर फायरवॉल में कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे आपको एरर्स, रेड मार्क्स दिखेंगे। आपका सीपीयू भी कंट्रोल में है। फिर आपके जो इंटरफेसेस पहले थे वैसे देख लो, और टनल स्टेटस देख लो। दैट्स इट, यू आर कवर्ड। ठीक है, और राउटिंग देखना तो राउटिंग देख लो, और ये अपना कमिट हो गया। ठीक है, कमिट इज ऑल्सो डन। सो अपग्रेड इज डन। थैंक्स एवरीवन। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा अपग्रेड कैसे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है। एंड एट द सेम टाइम अपने पास इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के भी लिस्ट हैं पूरे, दैट आई विल शेयर विथ यू गाइस। I'll share with you guys, no worries. सो वो भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। Thanks everyone. Let's close this call. If you have any questions, feel free to connect me or join helping sessions. Bye bye. Take care.